क्वेश्चन नंबर 426 हमारे पास है ग़ज़वा उहद डेट। तो ग़ज़वा उहद कब हुआ था? 7 शव्वाल 3 हिजरी को। अच्छा, ये जहाँ भी आ जाए तो इसका मतलब है हिजरी। ग़ज़वा उहद 7 शव्वाल 3 हिजरी को हुआ। ग़ज़वा बदर कब हुआ? 17 रमज़ान 2 हिजरी को। और पहली हिजरी को कौन सी ग़ज़वा हुई थी? ग़ज़वा अब्वा या ग़ज़वा विदान कहा जाता है, जो कि 3 ग़ज़वात 1, 2, 3 के रेलेवेंस से। यहाँ पर जो 10 AH तक 10 हिजरी तक जो मेजर इवेंट इस्लामिक हिस्ट्री के, ये आपको चाहिए कि फिंगर टिप्स पे करें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक दो मज़ीद ऐड करता हूँ कि फ़तह मक्का कब हुई? फ़तह मक्का 8 हिजरी को हुई, ठीक है। उसके बाद हिज्जतुल विदा कब हुई? खुतबा हिज्जतुल विदा वो 10 हिजरी को था, ठीक है। तो इस तरह के जो सवालात हैं उनको आपने फिंगर टिप्स पर तैयार करना है, क्योंकि सवाल से सवाल निकलते हैं, इसी तरह से हमें चीज़ें क्लियर होती हैं। आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम कैंडिडेट्स खैर आफियत से होंगे। ये पार्ट 18 है फॉर द प्ले लिस्ट ऑफ 157 PM लॉन्ग कोर्स गारंटीड प्रेपरेशन ऑल टाइम मोस्ट रिपीटेड सवालात। आज हम MCQs नंबर 426 से लेकर 450 तक पढ़ेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक शो हो रहा होगा पुरानी वीडियोज़ का, जहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह 450 सवालात को कवर किया है। 425 क्वेश्चंस कवर किए हैं, वो सारे आपने देखने हैं, कोई पार्ट बीच में मिस नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आपने सिंपली उसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह देन यू विल ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। प्रेप अकेडमी सिंस अप्रैल 2022 से वर्क कर रही है एंड इट्स बीन मोर देन 3 years नाउ। इस 3 साल से ज़ायद के अरसे में हमने थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स को हेल्प आउट किया टू क्लियर देयर इनिशियल टेस्ट इन द फर्स्ट ट्राई। आपकी PMA लॉन्ग कोर्स की जर्नी डिज़र्व करती है कि ऐसे मटेरियल से प्रेपरेशन की जाए जो कि आपको बेनिफिट करे, आपका टाइम बचाए, आपको गारंटीड प्रेपरेशन करवाए। तो उसके लिए प्रेप अकेडमी के गारंटीड नोट्स आपने प्रेपरेशन करनी है एंड इंशाल्लाह आप अपना टेस्ट जो है पहले ट्राई में क्लियर कर पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, सिंपली आप हमें उस पर कॉन्टैक्ट करें। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 427 हमारे पास है। लेडी डियानाज प्रोफेशन फिलैंथ्रोपिस्ट थी लेडी डियाना। अच्छा, एक हमारी बड़ी मशहूर हमारी जो हिस्ट्री है उसका एक बड़ा नाम है, मादर मिल्लत कहा जाता है मोहतरमा फ़ातिमा जीना रहमतुल्लाह अलैहा को। आप मुझे बताएं उनका प्रोफेशन क्या था? व्हाट वाज शी बाय प्रोफेशन, ठीक है। और खैर मैं चाहूँगा कि आप उनको पढ़ें भी, तो आपको उनकी किताब मैं आपको रिकमेंड करूँगा, माय ब्रदर जो किताब उनकी है। क्वेश्चन नंबर 428 हमारे पास है। आईफोन इन्वेंटेड इन विच कंट्री? कैलिफोर्निया USA में आईफोन जो है वो इन्वेंट हुआ था। अच्छा, आईफोन का ऑनर कौन है इसके बारे में मालूम है आपको? मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे सवाल आएगा भी, लेकिन बेटर कि आप इन चीज़ों को फिंगर टिप्स पे तैयार रखें ताकि मैं जब भी सवाल पूछूं आपको याद रहे। पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन था? सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 430 की तरफ। हेड क्वार्टर ऑफ ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो बेसिकली द हेग नीदरलैंड्स में वाक़ है। और दो बेसिकली हमारे पास कोर्ट्स मशहूर है, ICC और ICJ। ICJ तो आर्टिकल 35 के तहत बनी है UN चार्टर के। अभी UN चार्टर क्या होता है, खैर ये कभी मौका मिला तो हम शेयर करेंगे। सेकेंडली ICC मीन्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। और इसकी तारीख़ भी कभी आपसे मौका मिला तो शेयर करेंगे। 431 नंबर पर सवाल है। काबुल रिवर किस प्रोविंस में पाकिस्तान के? तो जो काबुल रिवर है वो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में जो है वो लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 432 की तरफ कि पाकिस्तान बॉट गवादर पोर्ट फ्रॉम। तो पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट जो किस मुल्क से ख़रीदा था? तो वो ख़रीदा था पाकिस्तान ने ओमान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 433 की तरफ। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई किस लैंग्वेज के पोइट थे? सिंधी। शाह अब्दुल लतीफ़ जो थे वो सिंधी लैंग्वेज के पोइट थे। सवाल नंबर 434 हमारे पास है। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 में गालिबन लखनऊ से स्टार्ट हुई। मैं यहाँ पर आपको कुछ बात बताना चाहूँगा कि हिंदी बेसिकली जो हिंदू नेशनलिज्म है उसकी बेस बहुत ही ज़्यादा शैलो है, हॉलो है, सॉरी, यानी कि क्या खोखला कहते हैं उसे। वो इस तरह से कि हिंदू जो टर्म थी ये तो पार्टीशन के बाद या यानी कि आफ्टर द वॉर ऑफ 1857 बाद ये टर्म यूज़ होना शुरू हुई है, या इसकी तारीख़ तो 19th सेंचुरी से पहले नहीं थी। तब ये जितने भी बड़े बड़े यानी कि हिंदू क्लेम करते हैं, शूदर्स अलग थे,
महाराष्ट्र जो थे वो अलग थे, राजपूत अलग थे। सो दे वर कॉल्ड बाय देयर कास्ट नेम जो थे। तो ये तो टर्म एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ये व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर, ये जो हिंदू नेशनलिज्म आजकल उठ है, दे लिव्ड अंडर द मुग़ल एम्पायर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और जिस कौम ने इतना टाइम उसके साथ गुजारा हो, और मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो सिख रहनुमा थे वो बाकायदा जब मुग़ल्स की आपस में जंग होती थी तख्त के लिए, तो उसमें वो एक मुग़ल शहज़ादे को सपोर्ट किया करते थे, उसकी जंग में लड़ा करते थे। तो ये कहानियाँ बड़ी बड़ी हैं, इनको इंशाल्लाह मौका मिला तो कभी खोलेंगे। 435 लैंड ऑफ 1000 आइलैंड, फिनलैंड को कहा जाता है, ठीक है, लैंड ऑफ 1000 आइलैंड। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 436 की तरफ। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना, वियना की स्पेलिंग गलत है लेकिन भूल जाएं इसको, कोई बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कौन सा, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबरा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो है कैनबरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 437 की तरफ। तो कैपिटल ऑफ नेपाल, तो कैपिटल ऑफ नेपाल हमारे पास क्या है, काठमांडू। कैपिटल ऑफ नेपाल हमारे पास क्या है, काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 438 हमारे पास है वाइल्ड का एंटोनिम। ये सवाल लाजमी आएगा, इसको आपने लाजमी रट्टा लगाना है कि वाइल्ड का जो एंटोनिम है वो हमारे पास है टेम्ड। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 439 की तरफ कि पाकिस्तान वॉन इट्स फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ हॉकी इन। तो पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप ऑफ हॉकी कब जीता था, 1971 में, ठीक है। पाकिस्तान ने जो ये वर्ल्ड कप था 1971 में जीता था। और पाकिस्तान अब लाइक सिंस इट्स इंडिपेंडेंस से आज तक कितने वर्ल्ड कप जीत चुका हॉकी के, 4, ठीक है, 4 वर्ल्ड कप जीता। पहला वर्ल्ड कप कब जीता था, 1971 में। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 440 की तरफ। खानपुर डैम ऑन विच रिवर, द हारो रिवर पर, इसको बल्कि आप कंफर्म भी कर लें, द हारो रिवर, क्योंकि मैं इसको पहली बार सुन रहा हूँ इसका नाम, द हारो रिवर। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 441 की तरफ। वीटो यूएनओ मेंबर्स 5। वीटो का मतलब ये है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। परमानेंट मेंबर अगर किसी भी चीज़ को वीटो कर दे, यानी कि उसके हक में वोट ना दें या आप एब्सेंट हो, तो इसका मतलब है कि वो सब की तरफ से वो बेशक 4 पास कर भी दें, तो 5वें ने नहीं कह दिया, इसका मतलब है दे कैन नॉट बी पास्ड। विच कंट्री हैज़ शेप्ड लाइक बूट, तो बूट की तरह शेप जो इटली की है। और इटली का कैपिटल क्या है, यस, इटली का बड़ा मशहूर कैपिटल है रोम। और लीडिंग दिस नेम दैट वी कॉल्ड कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा, वो कहाँ पर है, वो भी इटली में, ठीक है, पीसा इटली में। सऊदी अरब करेंसी रियाल। पाकिस्तान सऊदी का जो रिलेशन है, जो स्ट्रेटजिक अलायंस थे पाकिस्तान के, डिफेंस यानी कि जो हमारी कॉपरेशन थी, वो एक डिफरेंट लेवल पर चली गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि अब पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पहले तो हरमैन शरीफैन तो थे ही हमारी उसमें, यानी कि अल्लाह के बाद अल्लाह ने हमारी ज़िम्मा लगाया था उसकी हिफाजत करना। अब पूरा अरब हमारे उसमें है और इंशाल्लाह बाकी कंट्रीज़ भी जल्दी ज्वाइन करेंगे, हम उम्मीद करते हैं। ये मेरी अपनी राय है। 444 नंबर पर जो सवाल है, ब्राज़ील की कंट्री क्या है, ब्राज़ीलियन रियल। अब ये रियाल है या रियल है, इसको हम कंफर्म करेंगे और करेंसीज़ पर हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको बेहतरी रहे, यानी कि आपको मुश्किल ना हो। क्वेश्चन नंबर 445 हमारे पास है टर्की कैपिटल। तो टर्की का जो कैपिटल है वो अंकारा है, ठीक है, और तुर्की का कैपिटल इस्तांबुल नहीं है, ना इज़मीर है, ठीक है। इन सवालात को आपने नहीं छेड़ना, यानी कि ये आंसर गलत नहीं लगाना। फर्स्ट मुस्लिम कंट्री विच अपोज्ड पाकिस्तान इन द यूएन दैट वाज अफगानिस्तान। 448 बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाहिए मैंने आपको बताया था इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको हम रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, और जो कश्मीर का जो हमारा वो लाइन है उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। पाकिस्तान ने यूएनओ कब ज्वाइन किया था, 30 सितंबर 1947 में। आगे बढ़ते हैं, आज की वीडियो का आखिरी सवाल, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया यंगटीज़ रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट था। अल्हम्दुलिल्लाह आज 450 सवालात मुकम्मल हुए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।